नमस्कार। देखिए, वार्तालाप चल रही है कि आने वाला ग्रेगोरियन कैलेंडर का 2025, आप सबको बधाई हो नए 2025 वर्ष की। यहाँ पे बृहस्पति का जो है वो अतिचारी वक्री मार्गी मोड में आने का योग बनता है। लंबे समय बाद ऐसा होता है और ये लंबे समय तक इस मोड में रहता है। और इत्तेफाक से हम बात कर रहे हैं आज मीन लग्न यानी पाइसेस एसेंडेंट के लिए। आपके लग्न के लॉर्ड स्वयं देवगुरु बृहस्पति रहते हैं। यहाँ लिखा है मैंने, देखिए बृहस्पति का राशि परिवर्तन तो क्या रहेगा आप पे या आपके लिए आने वाला साल 2025, इस पे चर्चा करेंगे हम। मैंने यहाँ लिख दिया है, देखिए बृहस्पति जो है वो अतिचारी वक्री मार्गी मोड में आएंगे। 14 मई को अतिचारी होंगे ये। यहाँ पे कब कौन सा ग्रह वक्री होना है या नॉर्मल गति में आना है मेंशन कर दिया है। तो हम बात कर रहे हैं आपके लिए मीन लग्न वाले जातकों के लिए। लग्न के लॉर्ड बृहस्पति महाराज हैं जो आपकी कुंडली में आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने, काम धंधे वाले खाने के भी मालिक होते हैं। बृहस्पति योग कारक ग्रह बनता है आपके लिए। तो थोड़ा भी अगर बृहस्पति फ्लक्चुएटिंग है आपकी कुंडली में, बेहतर पोजीशन में है तो आप जो है बृहस्पति के लिए पुखराज पहन सकते हैं मोटा। और यदि थोड़ा फ्लक्चुएटिंग पोजीशन में है तो थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ता है, दौड़ाता है बृहस्पति। फिर देवगुरु बृहस्पति हैं, ये इम्तहान लेते हैं, परीक्षा लेते हैं। अतिचारी मोड में आएंगे तो सडन ये प्लेसमेंट चेंज करेंगे, अपना सडन जो है वो चेंजेस लाएंगे। वो आपको क्या दे जाएंगे, कहाँ सावधान रहना है, इस पे भी हम चर्चा करेंगे। एनुअल बात कर रहे हैं 2025 के कंप्लीट स्पैन की। तो वर्ष के लिए जब हम देखते हैं तो जो बड़े बड़े ग्रह होते हैं जो लंबे समय तक किसी राशि पे टिकते हैं उनको कंसिडर किया जाता है। जैसे यहाँ पे आपके लिखे हुए हैं, देखिए मैंने, राहु देव जो हैं आपके लंबे समय तक टिकते हैं किसी खाने में, इन्हें कंसिडर किया जाता है। राहु के साथ केतु का भी जिक्र आएगा ऑब्वियसली, राहु मस्तक है, केतु धड़ है। शनि महाराज लंबे समय तक किसी खाने पे टिकते हैं, अभी बैठे हैं आपके 12th हाउस में, इनका भी जिक्र किया जाता है। और देवगुरु बृहस्पति जो आपके लग्न के लॉर्ड है, बैठे हैं 3rd हाउस में, साल की शुरुआत में, उनका भी जिक्र किया जाता है। बृहस्पति महाराज का बहुत चेंज रहना है। बृहस्पति आपके 3rd हाउस में बैठे हैं 15 मई तक, उसके बाद 19 अक्टूबर तक यहाँ रहेंगे। 19 अक्टूबर को कर्क राशि में आएंगे, कर्क का बृहस्पति उच्च का हो जाता है। फिर वापस ये वक्री मोड में होंगे यहाँ पे, तो वापस लौटेंगे आपके मिथुन राशि यानी आपके कार्य क्षेत्र पे। तो आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने पे, काम धंधे वाले खाने पे, माता वाले खाने पे, मन के सुकून वाले खाने पे इनका रोटेशन दो बार होना है इस बार, इसकी हम बात करेंगे। तो बड़े बड़े ग्रहों को देखा जाता है, जो शनि हैं आपके, राहु केतु हैं या बृहस्पति हैं, कब, जब एनुअल प्रेडिक्शन करते हैं। मंथली प्रेडिक्शन में बाकी ग्रहों को यहाँ लिखे हैं मैंने सब, देखिए कि सूर्य, बुध, शुक्र, मंगल, इनको भी कंसिडर किया जाता है। और डेली प्रेडिक्शन में चंद्रमा की गति के हिसाब से देखा जाता है, नक्षत्रों के हिसाब से। तो हम बात कर रहे हैं आपके मीन लग्न वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा 2025। स्टार्टिंग करते हैं शनि महाराज पे। कहाँ बैठे हैं शनि महाराज? आपके 12th हाउस में बैठे हैं, अपनी ही राशि कुंभ पे। कब तक? 30 मार्च 2025 तक। तो 30 मार्च 25 से पहले यदि आपकी शनि की महादशा है, अंतर है, प्रत्यंतर है या सूक्ष्म है, तो क्या फल देना है इस पे हम बात करेंगे। यानी 30th मार्च से पहले पहले, चूंकि ये मालिक बनते हैं आपके लाभ वाले खाने के, एज वेल एज 12th एक्सपेंडिचर वाले खाने के। और यहाँ पे ये 11th हाउस 12th हाउस का लॉर्ड है, तो डबल मार्केश की शेड में भी होता है आपका शनि। शनि महाराज की बात कर रहे हैं। शनि महाराज यहाँ बैठ के 1st, 2nd, 3rd देख रहे हैं आपके 2nd हाउस में, देखिए यानी धन वाले खाने को देख रहा है और लाभ वाले खाने का मालिक है। हालांकि एक्सपेंडिचर वाले खाने में बैठे हैं 30 मार्च तक, तो धन का एक्सपेंडिचर भी करवाएंगे। अब ये आपकी काबिलियत है कि वो एक्सपेंडिचर बेहतर कामों में हो, बजाय शनि मंगल की शेड आने पे मेडिसिन पे हो। तो आपको खर्च तो करना है, पैसा लाभ होगा उसका खर्च होगा, तो लाभ को खर्च पहले से ही बेहतरीन काम में कर लेंगे, अच्छे काम के लिए पहले से ही भूमिका बना लेंगे। तो शनि महाराज आपका मंगल की शेड आने पे जो है आपके मेडिसिन या नीच कामों में पैसा खर्च नहीं करवाएंगे, यानी पैसा तो खर्च होना है आपका। और मजे की बात यह है कि आपको लाभ मिलना है किस चीज का? धन का लाभ ये निश्चित रूप से दे जाएंगे। मंगल की राशि को देख रहे हैं, शनि मंगल ने पड़ती नहीं है, तो मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि जो जातक नीच काम से लाभ कमाते हैं, नीच काम क्या होते हैं मैंने डाला है वीडियोस में, देखिएगा, उनसे लाभ होने का ज्यादा योग बनता है। यहां 1st, 2nd, 3rd, 4, 5, 6, 7 शनि महाराज 30 मार्च तक देख रहे हैं आपके 6th हाउस में। क्या है? 5 लिखा है, हम जानते हैं साहब, 5 के मालिक सूर्यदेव होते हैं। और सूर्यदेव जो है पिता है, शनि पुत्र है, तो शनि यहाँ देख बैठ के अपने पिता के, हालांकि पिता से पड़ती नहीं है इनकी, लेकिन उसका नुकसान नहीं करेंगे। क्यों? मकान खाली है, क्यों अपने पिता का मकान तोड़ेंगे जो इनको हेरिडिटी में या विरासत में मिलना ही मिलना है। तो शनि महाराज यहाँ बैठ के आपके शत्रुओं का दमन करते हैं। पहली चीज, शत्रु बनाते भी हैं आपके लाभ से, आपके लाभ, देखिए लाभ वाले खाने का मालिक है, लाभ से और लाइनेज में, पीढ़ी में आपके जो
ढके छुपे शत्रु हैं, इनको बनाते भी हैं और शत्रुओं का दमन भी करते हैं। शनि महाराज वहां बैठ के 7, 8, 9, 10 देख रहे हैं मंगल की दोनों राशियों को, मेष को यहां देखा, 10 से देखा वृश्चिक को। निश्चित रूप से भले ही मंगल की राशि को देख रहे हैं, इनको भाग्य से आपको लाभ देके धन का अर्जन करवाना है। यानी यदि आपका शनि में मंगल की शेड है तो बताया मैंने आपको, पैसा दाएं बाएं चीजों में खर्च होने का योग बन सकता है। इससे अच्छा पहले ही सेविंग कर लें बेहतर तरीके से। दूसरी बात, ये नीच काम से आपको निश्चित रूप से लाभ देने वाले हैं, या पैतृक संपत्ति से आपको लाभ देने वाले हैं। ये लिटिगेशन का भी योग बनाएंगे, इसको ध्यान रखिएगा, लेकिन उससे भी आपको धन की, संपदा की प्राप्ति होगी, ऐसा योग बनता है। शनि महाराज 30 मार्च को शिफ्ट हो जाएंगे आपके लग्न में। लग्नस्थ शनि देखिए जातक को दौड़ाता है कहते हैं। अब यहां पे 30 मार्च 25 से अप टू द एंड ऑफ 2025 शनि महाराज रहने हैं आपके लग्न में। यदि शनि की महादशा अंतर प्रत्यंतर या सूक्ष्म है तो आपको थोड़ा दौड़ाएंगे, थोड़ा भ्रमित करेंगे, लेकिन यहां बैठ के इसने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कहां का मालिक है? आपने कहा लाभ और व्यय, एक्सपेंडिचर वाले खाने का मालिक है। यहां बैठ के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये देख रहा है आपके जो है अपने मित्र शुक्र की राशि को। आपका टेम्परामेंट बढ़ाएंगे क्योंकि लाभ होगा, उस लाभ से आपका टेम्परामेंट बढ़ेगा, और हो सकता है एक्सपेंडिचर को लेके भी आपके मन में खुशी रहे कि आप बेहतर काम में यदि समझदारी करते हैं एक्सपेंडिचर करेंगे। यहां बैठ के इसने आपके अपने मित्र शुक्र की राशि को देख रहा है, धन देने का योग बनाएगा। शनि महाराज यहां बैठ के 30 मार्च 25 के बाद देख रहे हैं अपने मित्र बुध की राशि को। तो स्पाउस, यानी कि आपको स्पाउस से लाभ या आपके स्पाउस को लाभ होने का योग बनाएंगे। यदि आपके स्पाउस भी लंबे समय से जॉब के लिए प्रतीक्षारत थे या प्रयास कर रहे हैं, दिक्कत आ रही, तो आपके शनि महाराज 30 मार्च 25 के बाद उनको, यदि आपकी महादशा अंतर प्रत्यंतर या सूक्ष्म में, आपके स्पाउस को लाभ देने का योग बनाएंगे। स्पाउस से आपको लाभ मिलने का भी योग बनेगा। 7, 8, 9, 10 कहां देख रहा है? एम्प्लॉयमेंट में। निश्चित रूप से ये आपके स्वयं के एम्प्लॉयमेंट से, काम धंधे से आपको लाभ देंगे। पहली चीज, उससे आपका टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन आएगा, लेकिन टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन ना आने दीजिएगा। आपके स्पाउस को भी ये जॉब से लाभ का योग बनाएंगे, यानी आपके और आपके जो है स्पाउस के लिए शनि की दशा में 30 मार्च 25 के बाद ये भ्रमित करेगा, दौड़ाएगा, कभी कभी कुछ डिसीजन गलत भी लेगा, लेकिन ये आपको आपके कार्य क्षेत्र से लाभ दे जाएगा। निश्चित रूप से योग बनाता है ऐसा। उसके बाद शनि महाराज के चलते 30 मार्च 25 के बाद आपके भाई बहनों के साथ आपके स्पाउस के गेट टुगेदर का भी योग बनता है। शनि महाराज यहां विवाह का भी योग बनाएंगे। याद रखिएगा 30 मार्च 25 के बाद यदि लंबे समय से विवाह नहीं हुआ है तो आपको स्पाउस के मिलने का भी योग बनाएंगे, यानी आपको स्पाउस की प्राप्ति का भी योग बनाएगा, स्पाउस के लाभ का योग बनाएंगे। तो शनि की ये पोजीशन रहने वाली है भाइयों और बहनों। आने वाले 2025 में आते हैं हम राहुदेव पे। राहुदेव कहाँ बैठे हैं? आपने कहा साहब ये तो लग्न में बैठे हैं, बृहस्पति की राशि में। राशिगत चांडाल योग है, क्योंकि बृहस्पति तो यहाँ नदारद है। यदि ये राशिगत यानी बृहस्पति की राशि में राहु बैठे हैं तो राशिगत चांडाल योग कब ये शूट कर जाता है? जब आप अपनी जन्म कुंडली में यानी लग्न कुंडली में आप जो है लेके आए हैं गुरु चांडाल। तो खैर राहुदेव लग्न में बैठे हैं यहाँ पे। लग्नस्थ राहु यदि आपकी शिक्षा चल रही है, शिक्षा में गैप का योग बनाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। कब? 19/5/25 तक यहाँ बैठा है। उसके बाद राहुदेव देख रहे हैं आपके 7th हाउस में। क्या लिखा है? 6, 3 और 6 का मालिक बुध है। निश्चित रूप से आपको धन प्राप्ति का योग बनाएगा, ये मन का सुकून दे जाएगा, खासकर नीच काम से धन का योग दे जाएगा, आपके स्पाउस से आपके संबंधों को मधुर बनाएगा यदि राहु की दशा अंतर्दशा है। और उसके बाद राहुदेव लाभ का योग बनाएंगे। क्यों? क्योंकि बृहस्पति की राशि में बैठा है। बृहस्पति कहाँ का मालिक है? देखिए आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने का भी मालिक है। देख रहा है बुध की राशि को। बुध और कहाँ का मालिक है? आपके जो है 4th हाउस का लॉर्ड है। यानी कार्य क्षेत्र से लाभ के चलते मन के सुकून का योग बनाएंगे। राहुदेव को कैश करना पड़ता है, बताया है मैंने वीडियोस में, देखिएगा। इसी में यदि आपकी केतु की अंतर प्रत्यंतर या महादशा चल रही है या शेड चल रही है 19/5/25 तक, तो केतु महाराज आपको थोड़ा भ्रमित करेंगे, आपके स्पाउस से थोड़े आर्गुमेंट का योग बनाएंगे। केतु बैठा है बुध की राशि में, बुध भी फ्लक्चुएटिंग, केतु तो बिना मस्तक का धड़ है, यानी स्पाउस आपके थोड़े विवेकहीन हो जाएंगे, थोड़ा मूड स्विंग्स आएंगे स्पाउस में, उससे थोड़ा बच के चलिएगा। स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनाएगा। यदि आपका केतु में बुध में सूर्य आता है तो फिर से बोल दूं लिटिगेशन तक का योग बना सकता है, तो उससे बच के रहना है। और आपके मन को थोड़ा भ्रमित करेगा केतु की अंतर प्रत्यंतर या महादशा है, तो कोशिश कीजिएगा नाइट में कोई निर्णय न लें, दिन दहाड़े लें, दिन में लें। रात में क्या होता है, चंद्रमा की शेड में निर्णय लेंगे, केतु महाराज न चाहते हुए भी उस पर ग्रहण लगा देंगे यदि केतु की महादशा अंतर प्रत्यंतर या सूक्ष्म में। ये केतु का फल होने वाला है। राहुदेव यहां बैठ के आपको अपने स्पाउस से मिलने का भी योग बनाएंगे यदि इनकी महादशा अंतरदशा या प्रत्यंतर होती है। अब देखिए नियमतः राहु केतु जो है दृष्टिहीन माने जाते हैं।
वो कब होता है ऐसा एक्चुअल में, जब राहु के अंदर उसी की दशा चल रही हो या केतु की चल रही हो, यानी महादशा अंतर प्रत्यंतर सूक्ष्म में राहु चल रहा हो या केतु चल रहा हो, राहु केतु या राहु देव केतु केतु, या तीनों राहु की हो और आपकी जो है सूक्ष्म केतु की हो। अब हालांकि ऐसा होता दुर्लभ है, उस केस में ये दृष्टिहीन हो जाते हैं, लेकिन ये तो बिल्कुल ही संयोग हुआ, दुर्लभ संयोग हुआ कि ऐसी आपकी महादशा अंतर प्रत्यंतर या सूक्ष्म का कॉम्बिनेशन हो। मैक्सिमम केस में राहु केतु के साथ अन्य ग्रह भी होते हैं, चाहे कोई भी ग्रह हो। अब दूसरा ग्रह होगा तो राहु देव क्या है, ईर्ष्यालु ग्रह हैं, ईर्ष्या करते हैं, जेलस फीलिंग है इनमें, तभी ये छाया ग्रह कहे जाते हैं। तो अब अन्य ग्रहों के होने पे इनकी दृष्टियां भी मायने रखती हैं। अब देखिए राहु देव यहां बैठ के 19/5/25 से पहले पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड, आपने कहा साहब क्लॉकवाइज देख रहा हूं मैं, यस क्लॉकवाइज इसलिए देख रहा हूं, राहु केतु सदा के लिए वक्री ग्रह होते हैं और वक्री चाल कुंडली में क्लॉकवाइज ली जाती है, यानी क्लॉकवाइज जिसे हम सामान्य मानते हैं, बेसिकली वो असामान्य होती है, वक्री चाल होती है। राहु देव यहां बैठ के फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ कहां देख रहा है, मंगल की राशि को देखिए, आपके भाग्य वाले खाने में। मैंने बताया शुरुआत में, नीच काम से, मंगल राहु में पड़ती नहीं है, नीच काम से भाग्य में लाभ का योग बनाएंगे। और नीच काम क्या होते हैं समझा चुका हूं मैं आप लोगों को, पहले देखिएगा आप। उसके बाद 5 6 7 निश्चित रूप से आपको स्पाउस से या स्पाउस के लाभ होने का या धन प्राप्ति का योग बनाएंगे, मन का सुकून दे जाएंगे स्पाउस से, केतु की अंतर प्रत्यंतर नहीं होनी चाहिए। और 7 8 9 चंद्रमा की राशि में देख रहा है, संतान के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएंगे, शिक्षा में थोड़ा ग्रहण लगाएंगे। मैंने शुरुआत में ही बोल दिया, लग्न में राहु बैठा है तो एजुकेशन में आपके वो ग्रहण लाता है या गैप लाने का योग बनाता है आपके या आपकी संतानों के। और यदि राहु देव में चंद्रमा चल रहा हो तो बहनों कंसीव करना अवॉइड करना, कब, 19/5/25 से पहले पहले, इसका ध्यान रखिएगा, क्योंकि चंद्रमा पे ग्रहण लगाता है, बच्चे आपके छोटे हैं तो उनको वाहन देना अवॉइड करें, वो भी तब जब आप मीन लग्न के जातक या जातिका हैं और आपका राहु की दशा अंतरदशा प्रत्यंतर या सूक्ष्म में चंद्रमा आता है, तो आपको संतानों को 19/5/25 से पहले पहले वाहन देना अवॉइड करना है। तो 7 8 9 10 11 12 कहां देखा, आपके सेकंड हाउस में। निश्चित रूप से ये आपको देखिए भाग्य से, हेरिडिटरी से मिलने वाली प्रॉपर्टी मिलने का योग बनाएगा, यानी यदि पैतृक संपत्ति मिलने का योग है उसका योग बनाएगा। भाग्य से आपको धन के लाभ का योग बनाएगा, देख रहा है बुध की राशि को, मन का सुकून दे जाएगा। भाग्य से आपको धन का लाभ देगा, एज वेल एज आपके स्पाउस से भी मिलने का योग बनाएगा, यानी राहु की अगर 19/5/25 से पहले आपकी दशा है तो आपको अपने भावी स्पाउस से मिलने का या इश्क मोहब्बत के परवान चढ़ने का योग बनाएगा। हाँ, यदि आप शिक्षा ले रहे हैं, यदि आपकी संतानें शिक्षा ले रही हैं, तो उनको याद रखना है राहु की दशा अंतर प्रत्यंतर या सूक्ष्म होने में 19/5 से पहले इश्क मोहब्बत से परहेज कीजिएगा, अदरवाइज एजुकेशन में गैप आने का योग ये बनाएगा। राहुदेव की दृष्टियों का बताया मैंने, ये पोजीशन रहने वाली है। राहुदेव शिफ्ट हो गए 19/5/25 को, कहा 12th हाउस में, ठीक है। अब इनकी पूंछ है ऐसे, देखिए केतु ये शिफ्ट हुए तो केतु भी शिफ्ट हो गया, कहां आ गया, आपके केतु महाराज आ गए आपके 6th हाउस में। ठीक बात है, केतु महाराज 6th हाउस में आए, फ्लक्चुएशन संबंधी समस्या से बचिएगा, यानी विलंब से डायग्नोस हो पाने वाली बीमारियों से बचना है। शत्रु आपके जो है वो सडन घात करने वाले हो जाएंगे, क्योंकि सूर्य यहाँ का मालिक बनता है, केतु महाराज सूर्य की राशि पे ग्रहण लगाएंगे, तो ये भी ध्यान रखना है आपने। स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा, झटके वाली बीमारियां लाएगा केतु यहाँ पे, यानी एनिमीज भी आपके इस तरह के ये बनाएगा। और राहु देव बैठ गए हैं आपके जो है वो 12th हाउस में। राहु देव 12th हाउस में बैठ के, यदि राहु में शनि आता है भ्रमण का योग बनाएगा, यदि राहु देव में मंगल की शेड आती है नीच काम से लाभ का योग दे जाएगा। राहु देव वहां बैठ के, इनकी महादशा अंतरदशा है तो ये आपके शत्रुओं का दमन करेगा, लेकिन फ्लक्चुएशन वाली समस्या या देव से डायग्नोस हो पाने वाली बीमारी इसने तब भी देनी है, केतु की शेड में ऐसा शूट करना है। अब आपने कहा साहब केतु यहां पे आया 19/5/25 के बाद, तो आपके स्वास्थ्य में फ्लक्चुएशन लाना तय है। अब कब ये चीज शूट करेगी, जब मार्केश हो। आपने कहा साहब मार्केश क्या हुआ, 2 और 7 विष और तुला का मालिक शुक्र आपका 3rd हाउस का लॉर्ड है, आपके अष्टम का लॉर्ड है, डबल मार्केश की शेड में आता है आपके, तो यहां पे ये मार्केश बनता है। 10 और 11 का मालिक शनि भी आपका डबल मार्केश में आता है, यानी शनि में शुक्र चल रहा है, तब केतु आता है आपका 19/5/25 के बाद। आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की बहुत जरूरत है। और यदि शनि में शुक्र में मंगल आता है तो याद रखिए, हो सकता है आपको अपनी फैमिली में किसी के पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होना पड़े।
ऐसा हमेशा नहीं होता, मैंने समझाया हुआ है, हर वीडियो में समझा दे रहा हूं एनुअल वाली इस बार, कि आपकी कुंडली में अगर किसी संबंधी का मार्केश बनता है, मैं बोलता हूं आपको किसी के पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होना पड़ेगा। कब बताया मैंने? जब आपकी शुक्र में, शनि में, देखिए मंगल की शेड आएगी, सेकंड हाउस लाइनेज के खाने का मालिक है, तो हो सकता है आपको अपनी फैमिली में किसी के पोस्ट डेथ रिचुअल या और दैहिक कर्म में शामिल होना पड़े, या मृत्युपरांत कर्म में शामिल होना पड़े। इसका मतलब यह नहीं है कि फैमिली में कोई जाना जाना है, ये शेयर खरीदने जैसा होता है। आपकी कुंडली शेयर खरीदने के लिए तैयार है, किसकी? दूसरे की जान का, आपकी बिरादरी में, लेकिन वहां शेयर बेचने वाला होना चाहिए। यानी ये चीज तभी फलीभूत होती है जब आपकी फैमिली में, बिरादरी में कोई ऐसा हो जिसका मार्केश चल रहा हो, तब ये चीज ऐसा होता है कि पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होने के चांसेस बनते हैं। क्लियर इसलिए कर रहा हूं कि काफी लोगों को कंफ्यूजन होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये पोजीशन रहने वाली है आपके। उसके बाद आपने कहा साहब कि बताया मैंने, ग्रह आपको धन देने का योग बनाते हैं, आपको ग्रह निश्चित रूप से धन देने का योग बनाते हैं। हम बात कर रहे थे राहुदेव की, तो राहुदेव शिफ्ट हो गए कहां पे? आपके यहाँ पे। अब यहां से देख रहे हैं आपके जो है शत्रु वाले खाने में, शत्रुओं का दमन करेगा ये, लेकिन केतु शत्रुओं को बढ़ाएगा, झटके वाले शत्रुओं को। आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, वो भी तब जब मार्केश का कॉम्बिनेशन हो, यानी आपका शुक्र में शनि में केतु आता है तो अपना स्वास्थ्य, शुक्र में शनि में मंगल आता है तो बेवादवी में किसी को झटका लगने का योग बनता है। राहुदेव यहां बैठ के 19/5/25 से एंड ऑफ द ईयर तक बैठेंगे कहां? 12th हाउस में। अब दृष्टियां देखते हैं, मैंने बताया दृष्टियां कब देखी जाती हैं राहु की? जब अन्य ग्रहों के साथ हो। यहां बैठ के 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th कहां देख रहा है? शुक्र की राशि को। शुक्र तो उसका अभिन्न मित्र है, और शुक्राचार्य लंबे समय बैठेंगे भी यहाँ पे, देखिए उसकी हम बाद में बात करेंगे। तो राहुदेव बैठे हैं आपके 12th हाउस में और देख रहे हैं आपके आयु वाले खाने में अपने मित्र शुक्र की राशि को। यदि 19/5/25 के बाद आपकी राहु की दशा अंतर प्रत्यंतर आती है, उसमें शुक्र आते हैं, उसमें मंगल आता है, उसमें शनि आता है, तो आपके अकल्ट की शिक्षा लेने का बहुत मजबूत योग है। तो जातकों तैयार रहें, यदि आपका थोड़ा भी इंटरेस्ट है अकल्ट में, तंत्र सिद्धि में, तंत्र विद्या में, तो उसको सीखने का या उससे लाभ प्राप्त करने का बेहतरीन समय होगा 19/5/25 के बाद, जब आपके राहुदेव 12th हाउस में पहुंच जाएंगे। उसको कैश कीजिएगा। उसके बाद यहां 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th देख रहा है, बताया मैंने आपके आयु वाले खाने में अपने मित्र शुक्र की राशि को। ठीक है, धन प्राप्ति का योग बनाएगा, ये टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन लाएगा, ये बात सही है। अब आपने कहा यहां बैठ के देखिए 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th कहां देखा है इसने? आपके जो है सीधे देख रहा है आपके 6th हाउस में, जहां सूर्य की राशि है, सूर्य पे राशिगत ग्रहण लगाएगा। अब सूर्य की पोजीशन कहां पे है ये आपको देखना है आपकी कुंडली में, उसमें बाद में बात करेंगे, यानी कि मंथली वीडियोस में बात करेंगे। राहुदेव यहां बैठ के आपके शत्रुओं का दमन करेंगे, ये अच्छा ही है, लेकिन केतु की शेड आती है तो शत्रु पैदा करेगा। केतु मतलब बिना मस्तक का धड़, अवैचारिक शत्रु पैदा करेगा, उनका राहुदेव आसानी से दमन कर देंगे। राहुदेव स्वास्थ्य में फ्लक्चुएशन लाने का भी यहां योग बनाएंगे, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद 7, 8, 9 कहां देखा? आपको जो है मन का सुकून दे जाएंगे। आपने कहा साहब किस चीज से मन का सुकून? शत्रुओं का दमन करके मन का सुकून दे जाएंगे, देखिए यहां पे। उसके बाद राहुदेव बैठे हैं यहाँ के शनि की राशि में, तो भाग्य से प्राप्त लाभ जो होगा उससे आपको मन का सुकून दे जाएंगे। अपने मित्र बुध की राशि को देख रहे हैं, तो मन का सुकून देना है। हाँ, माता के स्वास्थ्य में थोड़ी ऊंच नीच ला सकते हैं यदि माता आपकी जीवित है तो यहाँ पे बैठ के राहुदेव ने 7, 8, 9, 10, 11, 12 कहाँ देखा? बृहस्पति की राशि को। यहाँ बैठा है, ऑब्वियसली 12 से देखेगा, जहां से हटा है वहां देखेगा, तो ये आपको मन का सुकून दे जाएंगे। किसको? आपको, पहली चीज। दूसरी बात, आपको अकल्ट की शिक्षा का योग दे जाएंगे, आपके शत्रुओं का दमन कर जाएंगे। तो राहुदेव ने यहां धन का योग बनाना है। मन का सुकून जिस भी चीज से आपको हासिल होता है भाइयों बहनों, चाहे वो अपोजिट सेक्स से होता हो, चाहे वो जॉब से, चाहे बिजनेस से, चाहे पैसे से, चाहे मान सम्मान से, चाहे ख्याति से, और चाहे धन से, वो चीज आपको देनी है। राहुदेव ने निश्चित रूप से 12th हाउस में राहु बैठ के आपको थोड़ा नैतिक रूप से पथभ्रमित करेगा, उसमें आप लंगोट के पक्के रहिएगा, क्योंकि नैतिकता छोड़ने से कोई फायदा नहीं है। देखिए, चरित्र मेंटेन रहना चाहिए। यहाँ ऐसा योग बनाएगा, धन का निश्चित योग बनाना है राहुदेव ने। आते हैं लग्न के लॉर्ड बृहस्पति महाराज पे, कहाँ बैठे हैं? मैंने बताया ये अतिचावी वक्री मार्गी मोड में आने हैं, बैठे हैं यहाँ पे आपके बृहस्पति महाराज। 3rd हाउस में बृहस्पति बहुत बेहतरीन प्रदर्शन नहीं करता, लेकिन आपकी कुंडली में योग कारक ग्रह है, आपके कार्य क्षेत्र का मालिक है और आपके जो है लग्न का लॉर्ड है। कार्य क्षेत्र में आपके यहाँ का मालिक है, यहाँ का मालिक है। ये क्या हुआ? एम्प्लॉयमेंट, काम धंधे, बिजनेस या नौकरी में आपके ये स्वयं का मालिक है।
टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन का योग बनाएगा, क्योंकि शुक्र की राशि में बैठा है। शुक्राचार्य, यहाँ 2 लिखा है, देखिए 2 यानी विष, उसका मालिक कौन हुए? शुक्राचार्य हुए। विष और तुला के मालिक होते हैं। शुक्राचार्य की राशि में बृहस्पति बैठा है, बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं, शुक्राचार्य राक्षसों के, दोनों में पड़ती नहीं है, तो यहाँ पे ये फ्लक्चुएशन लाएगा, यानी टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन आएगा। कार्य क्षेत्र में क्यों करना है? काम धंधे में, बिजनेस, नौकरी, जहां भी जाते हैं मन ठंडा रखे, दिमाग ठंडा रखे। यदि मार्केश का कॉम्बिनेशन चल रहा है, यानी 2 और 7 का मालिक शुक्र, बताया मैंने, 3rd हाउस का, और अष्टम का लॉर्ड शुक्र में शनि, आपके 11th और 12th, यानी शुक्र में शनि चल रहा है, उसमें बृहस्पति आते हैं आपके, तो हो सकता है आपको अपने भाई बहनों को लेके किसी के जो है अस्वस्थता में, या कह लीजिए पोस्ट डेथ रिचुअल में आपको शामिल होना पड़े, ऐसी कुछ सूचना मिलने का योग बनता है। लेकिन ये भी फलीभूत कब होता है, मैंने बताया आप लोगों को। अब बृहस्पति महाराज यहाँ बैठ के 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th कब तक है? यहाँ 15/5/25 तक बता रहा हूं मैं। 15 May 25 तक बृहस्पति महादशा अंतर प्रत्यंतर सूक्ष्म या कोई भी दशा न होने के उपरांत। ऐसा क्यों बोल दिया? क्योंकि लग्न का लॉर्ड है, उसको पूरा हक मिला है, चाहे किसी की दशा हो, बृहस्पति महाराज अपनी टांग फंसा सकते हैं। 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th कहां देखा बृहस्पति महाराज ने? आपने कहा साहब बृहस्पति महाराज ने देखा आपके स्पाउस वाले खाने को। टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन आएगा स्पाउस को लेके। हालांकि बृहस्पति बुध की राशि को देख रहा है, बुध से ऐसी कोई उसकी ना दोस्ती है ना दुश्मनी है, तो यहाँ पे आपके और आपके भाई बहनों की साइड से थोड़ा स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनाएगा, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया ये आपके स्पाउस को देखिए जॉब देने का मजबूत योग बनाएगा यदि वो प्रयासवत हैं तो। और आपके कार्य क्षेत्र में यदि आपकी बृहस्पति की अंतर प्रत्यंतर या महादशा है, बात कर रहा हूं 15/5/25 से पहले आपके काम धंधे में आप अपने भावी स्पाउस से मिलोगे, ऐसा भी योग बनाएगा। यानी कार्य क्षेत्र में इश्क मोहब्बत के भी योग बनाएगा। 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6, 7 देख रहा है आपके भाग्य वाले खाने में, मंगल की राशि है, कोई दिक्कत नहीं है, यानी आपको भाग्य से स्पाउस दे जाएगा, बताया मैंने, विवाह का योग बनाएगा आपका। उसके बाद इसने आपको जो है निश्चित रूप से आपका भाग्य आपके काम धंधे वाले खाने में जो है वो लाभ देगा आपको, जो अल्टीमेटली आपको मिलेगा। उसके बाद 7, 8, 9 देख रहा है बृहस्पति यहाँ बैठ के मकर को, हम जानते हैं कर का गुरु उच्च का होता है, अपने नीच की राशि को देख रहा है। तो विरले केस में ऐसा होता है कि बृहस्पति आपको नीच काम से भी, आपके कार्य क्षेत्र में नीच काम से, भाग्य से लाभ देने का मजबूत योग बनाता है। बृहस्पति शिफ्ट हो गए 15/5/25 को, यहां आ गए। कब तक है? 19/10/25 तक यहां पे हैं आपके 4th हाउस में, ठीक। बुध की राशि है, कोई दिक्कत नहीं। बृहस्पति महाराज फर्स्ट देखिए बैठे हैं माता वाले खाने में, बुध की राशि है, स्थान हानि करेंगे नहीं, तो आपको जो है स्पिरिचुअल संपत्ति इकट्ठा करने का योग बनाएंगे। आध्यात्मिक संपत्ति यदि आप संग्रह करने का शौक रखते हैं तो ऐसा योग बनाएगा, यानी लेखन का योग बनाएगा। या आप पे कलेक्शन करते हैं आप धार्मिक किताबों का, ऐसा योग बनाएगा। मन का सुख दे जाएगा आपको। यहां बैठ के 15/5/25 से 19/10/25 बृहस्पति महाराज मन का सुकून देंगे। किससे? किसको देंगे? यहां का मालिक है, इसको देंगे, आपके लग्न को, आपके स्वयं को। कहां से देंगे सुकून? सामने देख रहे हैं अपनी राशि को, आपके जो है कार्य क्षेत्र से भी आपको मन का सुकून मिलेगा। आपको समानांतर में बृहस्पति 15/5/25 से 19/10/25 के बीच कोई नया काम डालना चाहते हैं अपने जॉब के या बिजनेस के समानांतर पैरेलल में, तो ऐसा योग बनाएंगे, क्योंकि नीच काम का योग बनाएगा। नीच काम में ये भी होता है, मैंने बताया हुआ है आपको नीच काम के वीडियो में। अब 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th कहां देख रहा है? शुक्र की राशि को, ठीक है। यदि आपका बृहस्पति में शुक्र में शनि आता है तो माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा, अदरवाइज माता को बिल्कुल नहीं छुएगा। ये यहां पे बैठ के बृहस्पति, फिर से बोल दूं आपको, शुक्र की राशि को देख रहा है। देखिए 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th अकल्ट की शिक्षा का योग बनाएगा। यदि बृहस्पति में शुक्र है तो आप अकल्ट की, तंत्र शास्त्र की ऐसी विद्याएं सीखने का या किसी को गुरु बनाने का, किसी को अपना गुरु बनाएं, उनके अंडर में सीखें, ऐसा योग बनाता है। आपका शौक जागेगा इन चीजों की ओर, अध्यापन की ओर, अध्ययन की ओर, और खासकर तांत्रिक विषयों में। 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6, 7 देख रहा है, बताया मैंने, कार्य क्षेत्र में आपको फायदा देना है इसने। निश्चित रूप से बृहस्पति महाराज देख रहे हैं आपके 10th हाउस में, यदि पॉलिटिकल लाइन में है तो पॉलिटिकल लाइन से लाभ का योग बनाएगा, चाहे बृहस्पति की दशा हो, चाहे मंगल की, चाहे शनि की। यदि आपका प्रमोशन ड्यू है तो इसने प्रमोशन करना है आपने, आपका बृहस्पति ने। कब? 15/5/25 से 19/10/25। यदि आपका जो है कार्य क्षेत्र में आप जॉब बदलना चाहते हैं, उसका भी योग बनाता है। क्लास 1 ऑफिसर का यदि आप एग्जाम दे रहे हैं, IAS PCS का जो भी होता है वो, तो 15/5/25 से 19/10/25 के बीच आपको उसका भी फायदा देगा, प्रमोशन का फायदा देगा, आपके जो है रैंक बढ़ने का फायदा देगा, यानी पदोन्नति का भी योग बनाएगा। 7, 8, 9 देख रहा है एक्सपेंडिचर वाले खाने में, ये आपके भ्रमण का योग बनाएगा। यानी बृहस्पति महाराज के चलते किसका मालिक है? लग्न का मालिक है,
तो आपके जो है भ्रमण का योग बनेगा, यानी घूमने जाने का योग बनेगा। अच्छी बात है, यानी 15/5/25 से 19/10/25 बृहस्पति महाराज आपको घूमने का योग बनाएंगे। हो सकता है विदेश का भी टूर बनवा दें, बृहस्पति यहाँ बैठना है। उसके बाद बृहस्पति देखिए 19/10/25 को यहाँ आ गया, कहाँ, आपके जो है वो 5th हाउस में, संतान वाले खाने में, एजुकेशन वाले खाने में। जैसे ही कर्क में आया, कर्क का बृहस्पति उच्च का हो गया। अब ग्रह उच्च या नीच का हुआ तो जहां का मालिक हुआ हलचल लाएगा वहां पे, वो बात की बात है। 19/10/25 से 6 दिसंबर 25 तक यहाँ है। क्यों 19/10/25 से 6 दिसंबर 25 के बीच यहाँ लिखा है मैंने, देखिए 12 नवंबर को बृहस्पति महाराज वक्री हो जाएंगे। तो वक्री होंगे तो चूंकि अतिचारी मोड में है तो ये वापस लौट जाएंगे, यानी राहु केतु की तरह क्लॉकवाइज चलेंगे। तो हम बात कर रहे हैं 19/10/25 से 6 दिसंबर 25 तक बृहस्पति महाराज बैठे हैं आपके कर्क राशि में, उच्च का होकर बैठा है। संतान वाले खाने में आपको अपनी शिक्षा से, अपनी संतानों से आपको मन का सुकून दे जाएंगे। उसके बाद संतानों के कार्य यानी काम धंधे का, जॉब का मजबूत योग बनाएंगे। संतानों का कहां देख रहा है, सीधे आपके लाभ वाले खाने में संतानों का लाभ दे जाएंगे। यानी बृहस्पति की दशा अंतर पत्यंतर फिर है तो 19/10/25 से 6 दिसंबर 25 के बीच संतान होने का योग बनाता है, पहली चीज। अब चंद्रमा की राशि में है, स्थान हानि का थोड़ा सा योग लाता है। तो जो महिलाएं जिनका 19/10/25 से 6 दिसंबर 25 के बीच यदि उन्होंने कंसीव किया हुआ है तो एडिबल हैबिट्स के चलते, आपके आलसी नेचर के चलते, आपके आलस्य के चलते गर्भस्थ शिशु को नुकसान का योग बनाएगा, उससे बचिएगा। यहां 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th कहां देखा इसने, भाग्य वाले खाने में। मैंने बताया आपको 19/10/25 से 6 दिसंबर 25 जो बहनें लंबे समय से प्रतीक्षा कर रही हैं उनको भाग्य से कंसीव करने का, संतान देने का योग बनाएगा। लेकिन यदि बृहस्पति में आपका जो है चंद्रमा चल रहा है तो आपको गर्भस्थ शिशु का ध्यान रखना है, ठीक। 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6, 7 देख रहा है आपके कहां, शनि की राशि को, लाभ वाले खाने में भाग्य से आपको लाभ दे जाएगा। अब किस चीज में दे जाएगा लाभ, कहां का मालिक है, एम्प्लॉयमेंट का, भाग्य से कर्म क्षेत्र में लाभ दे जाएगा। देखिए 7, 8, 9 आपको देख रहा है स्वयं लाभ देना है इसने, संतानों का भी लाभ देना है। 19/10/25 से भले ही ये वक्री मोड में आए, 6 दिसंबर 25 तक संतानों का भी लाभ देना है आपको, या आपकी संतानों को भाग्य से काम धंधे के क्षेत्र में लाभ देना है। अब जब ये वक्री मोड में आता है, अतिचारी मोड में आता है तो लग्न के लॉर्ड को एक्टिवेट कर देता है, यानी आपको बहुत ज्यादा चिंतन नहीं करना है। जैसे ही 14 मई से ये अतिचारी मोड में आया, बहुत चिंतन नहीं करना है। यू वांट टू शूट देन शूट, डोंट टॉक। यानी आपने जो करना है चुपचाप, कहीं गाना नहीं है, कहीं कुछ कहना नहीं है, मन की बात, चुपचाप जो करना है उसको आप जो है क्रियान्वित कर दीजिएगा उसको। उसके बाद तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अदरवाइज ज्यादा चिंतन से आपको मन, ज्यादा सोचने से कह लीजिए स्थूलकाय होने पे फर्क पड़ेगा, यानी आपका चिंतन यहाँ पे आपके वेट बढ़ा सकता है, बॉडी का आलस संबंधी बीमारियां आ सकता है, तो उससे बचिएगा। ये बृहस्पति महाराज का योग रहना है आपके। तो ये स्थितियां हैं भाइयों और बहनों, आने वाले मंथ, आने वाले ईयर 2025 में मैंने बताया मीन लग्न के जातकों को ये फल मिलना है, ये बड़े ग्रहों के हिसाब से फल है। अब देखिए प्रेडिक्शन यहां रुक जाता है। उसके बाद जो जातक जिज्ञासु हैं, जो और डीप में जाना चाहते हैं, उनके लिए मैंने जो बाकी ग्रह हैं, जो 4 ग्रह बसते हैं, जैसे यहां लिखा है देखिए सूर्य, बुध, शुक्र, मंगल, वो अलग से लिख दिए हैं, ठीक, ताकि आपको जो है उनसे आप फायदा उठा सकें। अब देखिए 1 और 8 का मालिक मंगल कहां का मालिक है, आपके मेष और वृश्चिक का मालिक मंगल आपके 2nd हाउस का लॉर्ड है, भाग्य वाले खाने का मालिक है। अपने पे आता है तो भाग्य से धन का योग बनाना चाहिए, क्योंकि डबल मार्क केस तो है नहीं ये, भले ही 2nd हाउस का लॉर्ड हो। तो मंगल का आपको मालूम होना चाहिए रोटेशन, कि मंगल महाराज कहां कहां जाएंगे, कोई भी ग्रह कहां स्टार्ट हुआ है मैंने लिख दिया है। देखिए मैं इससे पकड़ लेता हूं ताकि कंफ्यूजन न रहे। ये देखिए मंगल महाराज 21 जनवरी तक यहाँ है। अब क्या है, आपने कहा साहब ये तो कर्क का मंगल है, मकर का मंगल उच्च का होता है, मंगल नीच का है। 21/1 तक यहाँ है और 3 अप्रैल से 6/6 भी यहाँ है। 3rd अप्रैल से 6 जून भी यहाँ है। कहां होके बैठा है, संतान वाले खाने में। मंगल की अंतर प्रत्यंतर महादशा है बहनों, 21/1 तक 3, 4, 6 से घात लगने से गर्भस्थ शिशु को नुकसान का योग बनता है। छोटे बच्चों को गाड़ी नहीं देनी है, वो गाड़ी मतलब वाहन नहीं देना है, अपने संज्ञान में देना है। मालिक किसका बनता है मंगल, संतान वाले खाने में बैठा है देखिए, और मालिक है आपके जो है भाग्य और धन का। निश्चित रूप से संतानों को भाग्य से धन दे जाएगा। आपके संतान होने का, भले ही गर्भस्थ शिशु को घात करे, उसके बाद भी बहनों के संतान होने का योग बनाएगा यहां बैठ के। तो मंगल महाराज ये पोजीशन है, मंगल मैंने बताया यहां बैठ के नीच के हैं। अब जब ग्रह उच्च या नीच का होता है, देखिए मकर का मंगल उच्च का होता है, कर्क का मंगल नीच का है, यानी 21/1 तक और 3, 4, 6 से यदि आप नीच काम करते हैं तो नीच काम से आपका भाग्य जागृत होगा और धन लाभ देगा।
नीच काम क्या होते हैं बताया हुआ है मैंने। मंगल महाराज की शिफ्टिंग देखिए, यहाँ पे चूंकि वक्री मोड में आया तो 22/1 से 2/4 यहाँ है, यहाँ लिखा है मैंने देखिए 21/1 तक यहाँ था, वक्री मोड में है। 22/1 से वक्री हुआ तो क्या हुआ, आपके क्लॉकवाइज मोड में आ जाएगा। 22/1 से 2/4 तक आपके कार्य क्षेत्र में बैठा हुआ है, बुध की राशि में, बुध से पड़ती नहीं है इसकी, स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनाएगा, लेकिन कार्य क्षेत्र में आपको धन दे जाएगा। मंगल 22/1 से 2/4 यदि आपका प्रमोशन ड्यू है, पॉलिटिकल लाइन से लाभ उठाना है, मजबूत योग बनाएगा। फिर मंगल लौटेगा तब यहां आएगा, बताया 3/4 से 6/6, वो छोड़ दीजिए, उसकी हम बात कर चुके हैं। मंगल 7/6 से 28/7 कहां आएगा, आपके 6th हाउस में। लोनिंग बिल्कुल नहीं लेनी है आपने, लोनिंग के ट्रैप में फंसना ही नहीं है। देखिए कब, 7/6 से यानी 7 जून से 28 जुलाई आपको लोनिंग के ट्रैप में नहीं फंसना है, लिटिगेशन का योग बनाएगा, बिल्कुल सावधान रहिएगा, कोई बहसबाजी करनी ही नहीं है। मंगल के देखिए यहां मंगल महाराज जो है सूर्य की राशि में है, फिर से बोल दूं कि लिटिगेशन से बचना है आपको इस पीरियड में। मंगल यहां कब आया, 29/7 से 13/9 आया, 29 जुलाई से 13 सितंबर आपके बुध की राशि में आया। ठीक है, मन के सुकून का हनन करेगा, माता की स्पाउस से लड़ाई के योग बनाएगा, आपको धन का योग दे जाएगा निश्चित रूप से। कहां देखता है वो 1, 4, 7, 8, वो हम मंथली वीडियो में बात करेंगे। मंगल यहां आ गया 14/9 से 27/10 शुक्र की राशि में है, देख रहा है अपनी राशि में, पैतृक संपत्ति का योग बनाएगा, वाहन का योग बनाएगा, जमीन खरीदने का योग बनाएगा। मंगल यहां आया 28/10 से 7 दिसंबर अपनी ही राशि में, आपको फिर से बोल दूं नीच काम से लाभ दे जाएगा, पॉलिटिकल लाइन से लाभ दे जाएगा आपको। और यदि आप जो है मतलब इसे कहते हैं पदोन्नति का इंतजार कर रहे हैं तो भाग्य से लाभ देने का योग बनाएगा। मंगल यहां आया 8 दिसंबर से एंड तक, ठीक है, ये भी आपको धन लाभ का योग बनाएगा। नहीं, मंगल ने आपको धन लाभ देना है, बस मंगल के लिए 27/6 से 28/7 सावधान रहिएगा, कैसा भी इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। और साथ ही साथ मंगल जब यहां आए 21/1 तक 3/4 से 6/6 संतान का तो योग बनाएगा भाग्य से, लेकिन अगर गर्भस्थ शिशु है, छोटे बच्चे हैं, तो उनका ध्यान रखना है। ये मंगल का पोजीशन है, देखिए आपके सूर्य बुध का बुधादित्य योग कैश करना सीखें। अब कैसे, मैंने यहां लिख दिया है, कहीं भी देखते हैं। देखिए सूर्य कब है, 15 मार्च से 13 अप्रैल तक, आपकी सुविधा के लिए सब लिख लिया, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। बुधादित्य योग जातकों आपको निकालना आना चाहिए ताकि आपको चीजें क्लियर रहें। देखिए बात यह नहीं है कि जो है वो कहां पे मतलब हथौड़ा कितनी ताकत से मारना है, बात यह होती है कि हथौड़ा कहां पे मारना है, ये चीज मायने रखती है, यानी कहां पे क्लिक करना है आपने। देखिए सूर्य 15 मार्च से 13 अप्रैल यहां है लग्न में, ठीक बात है भाई। यहां बुध कब है, 28/2 से 6/5, अब कॉमन पीरियड अपने आप निकालिए। देखिए 15 मार्च से आपके 13 अप्रैल, ये कॉमन पीरियड है बुधादित्य योग का आपके लग्न में, कैसी भी ख्वाहिश पूरी कर देगा आपकी। इस समय आपको निशाना मारना है, कोई लंबे समय से काम फंसा हुआ है, कैसा भी काम लंबे समय से, बुधादित्य बोल रहा हूं तो यहां को भी देखेगा, कोई लिटिगेशन का मामला फंसा है, लिटिगेशन करना है, बहुत मजबूती योग है आपके लिए, हर तरह की विजय दिलाने के लिए यह समय बेहतर है। तो यही चीज देखनी है आपको। आपने कहा एम्प्लॉयमेंट में, ये देखिए एम्प्लॉयमेंट में सूर्य कब है आपके 10th हाउस में, 13 जनवरी तक है और 16 दिसंबर से एंड तक है, ठीक है। और बुध 5 जनवरी से 24 जनवरी तक है। तो कॉमन पीरियड क्या हुआ, देखिए 5 जनवरी से 13 जनवरी तक आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में बुधादित्य योग है। आपका परचम लहराएगा अगर आपने थोड़ा भी इसको कैश करना आता है, ये आपको दे जाएगा, आपको प्रमोशन का भी योग बनाएगा। बुधादित्य को कैश करें इसलिए कह रहा हूं, झटके वाला काम करते हैं, लॉटरी सट्टा जुआ ट्रेडिंग करते हैं, बुधादित्य भाग्य में देखें, लाभ में देखें, और उसके ठीक सामने यानी 3rd हाउस में देखें, अपने कहां देखें, आपके 5th हाउस में। देखिए बुधादित्य कब है यहाँ पे भाग्य वाले खाने में, 17 नवंबर से 15 दिसंबर यहां सूर्य बैठे हैं। बुध लिखा है देखिए 4 जनवरी तक, कोई मतलब नहीं, और 25/10 से 23/11 और 7 दिसंबर से एंड तक। कॉमन पीरियड निकाला आपने, देखिए 17 नवंबर से 23 नवंबर तक बुधादित्य योग आपके भाग्य वाले खाने में है। आप भाग्य से लॉटरी सट्टा जुआ ट्रेडिंग कर सकते हैं, निश्चित फायदा दे जाएगा आपको। ऐसे ही यहाँ लाभ वाले खाने में सूर्य, अब मकर में तो यहाँ सूर्य और बुध ही आए हैं, देखिए आने वाले वर्ष में 14/1 से 12/2 है, ठीक है, सूर्यदेव। और बुध महाराज 25/1 से 11/2। अब कॉमन पीरियड निकालिए इसका, देखिए ये आया आपका 25/1 से 11 फेब तक आपका बुधादित्य लाभ वाले खाने में है, झटके में लाभ दे जाएगा, निश्चित रूप से संतानों का लाभ दे जाएगा आपको। तो ऐसे आपको बुधादित्य निकालना है, वो आपके लिए बहुत आवश्यक है। अब आपने कहा शुक्र भी लिखा हुआ है पंसाब, आपने क्यों लिखा है, क्योंकि शुक्र आपके यहाँ पे डबल मार्केश की शेड में आता है, 3rd हाउस का लॉर्ड है, आयु वाले खाने का मालिक है। अब टेम्परामेंट और आयु ये दोनों का निचोड़, और शुक्र का जिक्र क्यों कर रहा हूं खास, आपने कहा पंसाब आपने अभी बताया कि शुक्र मार्केश है और बताया शनि भी डबल मार्केश है,
तो आप शुक्र का क्यों जिक्र कर रहे हैं? मैं इसीलिए कर रहा हूं भाइयों और बहनों, क्योंकि लग्न क्या होता है? शरीर। यहां क्या लिखा है? 12, आपकी बॉडी। और 12 का मालिक क्या हुआ? 9th और 12 धनु और मीन का मालिक देवगुरु बृहस्पति हुए। उनका घनघोर दुश्मन कौन हुआ? शुक्राचार्य। इसीलिए धनु या मीन लग्न वालों में यदि शुक्र कहीं से भी मार्केश बनता है तो वो सबसे तगड़ा मार्केश होता है। तो मैं बात कर रहा हूं मीन लग्न वाले जातकों, आपका तो जो है शुक्र डबल मार्केश है भी। तो इसीलिए शुक्र में बृहस्पति, बृहस्पति में शुक्र आता है। बहुत चौकन्ना रहना है। कैसे? कोई सबसे आसान तरीका, वो क्या है? शुक्र और आपके शुक्राचार्य और देवगुरु बृहस्पति को संभालने वाला जॉइंट फॉर्म में एक ही शख्स है, वो है श्री हरि विष्णु। तो विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ते हैं या ओम नमो भगवते वासुदेवाय की माला जपते हैं या मन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः कहना सीखें। ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि लग्न के लॉर्ड आपके बृहस्पति महाराज हैं और डबल मार्क के शुक्राचार्य बनते हैं। इसकी आदत डाल लेंगे, जीवन में ईश्वर लंबा स्पैन दे देगा आपको। जितना लंबा स्पैन मिलेगा आपको, उतना अच्छा आप बेहतर तरीके से अपनी पारी खेल लेंगे। तो शुक्र आपका डबल मार्केश बनता है। देखिए, तो शुक्र का लोकेशन जानना आवश्यक है। अब शुक्राचार्य समकालीन अपने समय में ये अकेले शख्स थे जिन्हें, ये मैं हर एनुअल वीडियो में समझा रहा हूं आप लोगों को, जिन्हें संजीवनी विद्या का ज्ञान था। यानी ये राक्षसों के गुरु थे। राक्षस खत्म हुए, उन्हें तुरंत जिंदा यानी पुनर्जीवित कर देते थे। और ये चीज देवताओं के गुरु बृहस्पति को भी नहीं मालूम थी। तो अब शुक्र तो अत्यंत शक्तिशाली हुए जो मुर्दे को जिंदा कर दे। तो शुक्राचार्य चलते अपने हिसाब से हैं। अब शुक्र की स्टार्टिंग कहाँ है? आपने कहा पंत साहब ये आपने लाइन लगाई है 27 जनवरी तक। देखिए यहां से स्टार्टिंग है, मैंने अंडरलाइन कर दिया है। देखिए जो बीच वाले ग्रह हैं शुक्र 27 जनवरी तक यहाँ है। स्टार्टिंग यहां से हुई है। कहाँ? 12th हाउस में बैठा है। नैतिक रूप से संभल के रहना है, लंगोट का पक्का रहना है। व्यभिचार में पड़ने का योग बनता है। अपोजिट सेक्स से आक्षेप के योग बनेंगे। इसको ध्यान रखिए। क्यों बोला? क्योंकि बृहस्पति एम्प्लॉयमेंट वाले खाने का मालिक है। तो आपको ध्यान रखना है इसमें। शुक्र आपके घूमने का योग बनाएगा, यहाँ पे ऐश्वर्य की लग्जरियस आइटम खरीदने का योग बनाएगा। 27 जनवरी तक यहां था। क्यों बता रहा हूं? क्योंकि मार्केश की शेड में है, इसलिए बता रहा हूं। देखिए शुक्र महाराज कहां है? 28 जनवरी से 31/5 बृहस्पति की राशि में है और है डबल मार्केश। यदि बृहस्पति में शुक्र है भैया, मार्केश का ध्यान रखिएगा। क्या करना है? कोई कितना भी बड़ा मार्केश हो आपका, अगर शुक्र और बृहस्पति के संयोजन से है, विष्णु सहस्त्र नाम से निकल जाएगा। कैसे पढ़ा जाता है बताया है मैंने राहु के उपाय वाले वीडियो में जातकों आप लोगों को स्पष्ट बताया है कि पूजा पाठ से सिर्फ मन का सुकून मिलता है। अपने साथ हो रहे इन नेगेटिव चीजों को जस्टिफाई करने के रीजंस मिलते हैं। पूजा पाठ बहुत बेहतर तरीके से कर लेंगे तो आगे आने वाला अगला जन्म अच्छा होना सुनिश्चित होगा। पूजा पाठ से इस जन्म में लाभ चाहिए तो उसे अकल्ट के हिसाब से करना पड़ता है। और शुक्राचार्य यानी आपको विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ना है 28/1 से 31/5, वो भी तब जब आपका बृहस्पति में शुक्र हो या शुक्र की दशा हो। शुक्र 1/6 से 29/6 देखिए यहां आ गए। अब शुक्र जैसे ही लग्न में आया, आपने कहा साहब ये 3/4 मंत्र रुकता है पंजी, यहां तो ये लंबा टिक गया। शुक्राचार्य बृहस्पति की राशि में आए, बृहस्पति का दुश्मन है और बृहस्पति की मीन राशि इनके उच्च की राशि होती है। तो इनको अपनी ताकत तो दिखानी होगी, अपना अहम तो दिखाना होगा। तो यहां देखिए 28 जनवरी से 31/5 4 महीने के लिए शुक्राचार्य ने रिकॉर्ड तोड़ दिया, बैठ गए आपके लग्न में। लंबा स्पैन है, स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। अगर बृहस्पति की अंतर प्रत्यंतर या शेड आ गई, परेशानी होगी आपको, तो ध्यान रखिएगा। 28/1 से 31/5 आपने क्या करना है? यदि शुक्र की अंतर प्रत्यंतर महादशा या सूक्ष्म है तो आपने, या बृहस्पति की भी है अंतर प्रत्यंतर महादशा या सूक्ष्म, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ना है। अब शुक्राचार्य अपनी राशि क्यों छोड़ेंगे? जो मुर्दे को जिंदा कर दे रहा है उनको हिलाने की ताकत किसमें है? विष्णु हरि। और विष्णु हरि के पास इतना समय कहां है? तो 28/1 से 31/5 शुक्र यहां टिके, शुक्र टिके शुक्राचार्य, तो सब लंगोटिया यार यहां आएंगे। देखिए बुद्ध लंगोटिया यार, हम प्याला हम निवाला है। ये 28/2 से 6/5 यहां टिक गया लंबा। राहु देव जिनको जाना था जल्दी, उन्होंने कहा भैया मैं भी आराम से जाऊंगा, मेरा भाई शुक्राचार्य आ रहे हैं। देखिए उनके साथ बैठना है। 19/5 को ये गए, तो 19/5 तक ये भी रुक गए। तो ये सभी ग्रह रुक गए यहां पे। और उसका चौथा दोस्त तो गायब हो गया, शनि महाराज। उन्होंने कहा भैया मुझे भी आना था लेकिन मैं जल्दी आ जा रहा हूं, मेरा भाई आ रहा है। देखिए 30/3/25 को शुक्र आ गया। तो भाइयों आपके लग्न में शुक्र बुध, ध्यान सुनिएगा, राहु देव और शनि, इन चारों की युति लग्न में होने वाली है। इन चारों की अंतर प्रत्यंतर या महादशा या सूक्ष्म का कॉम्बिनेशन आता है। उस समय को भुनाइएगा, क्योंकि बृहस्पति महाराज शांत हो जाएंगे उस समय। कहेंगे आपसे, वैसे भी अतिचारी मोड में होंगे पहुंचने वाले, वो कहेंगे आपसे धन कमा। ये आपके लिए बेहतरीन समय रहेगा। बुधादित्य निकालना आप सीख गए तो शुक्राचार्य को भी निकालना सीखें। देखिए यहां शुक्र आएंगे 1/6 से 29/6, आपको पैतृक संपत्ति से लेडी लक, चाहे बहन हो, चाहे प्रेमिका हो, चाहे मां हो, चाहे पत्नी हो, कोई हो, आपको लेडी लक का योग बनाएंगे। तो
इस पे ध्यान रखना है आपने कि ये धन का योग बनाते हैं, निश्चित रूप से बनाएंगे। और शुक्र महाराज 30/6 से 25/7 कहाँ गए? अपनी राशि में आ गए। आपको भाग्य से लाभ मिलेगा। बहनों की साइड से अगर संभावनाएं हैं, बहनें हैं आपकी, तो लाभ का योग बनेगा। लेडी साइड से लाभ का योग बनेगा। इवन इलीगल रिलेशन से भी लाभ का योग बनेगा। यहां शुक्राचार्य कब आए? 26/7 से 20/8 आपको कार्य क्षेत्र में आर्गुमेंट का योग बनाएगा। अपोजिट सेक्स से थोड़ा बच के रहिएगा उससे। उसके बाद जो है अपने काम से काम रखिएगा। धन का योग बनाएगा। शुक्र यहां कब है? देखिए आपके, फिर से देख लीजिए, 26/7 से 20/8 लग्जरियस आइटम, बड़ा मकान, बड़ा जो है फ्लैट, या कह लीजिए बड़ा वाहन खरीदने का या कोई ज्वेलरी खरीदने का योग बनाएगा। आप खरीदें ना खरीदें वो आप पे है। वो भी सब शुक्र की दशा का कॉम्बिनेशन है। शुक्र महाराज का यहां रोटेशन 21/8 से 14/9 आपके शिक्षा में जो है अपोजिट सेक्स से आपकी मुलाकात होगी। इश्क मोहब्बत होने का योग बनाएगा, आपके भी, आपकी अपनी संतानों के भी। अब शुक्र महाराज यहां बैठे हैं चंद्रमा की राशि में। चंद्रमा से तो उनकी पड़ती नहीं है, तो उस इश्क मोहब्बत के चलते 21/8 से 14/9, देखिए यहां तो आज शुक्र आया नहीं है, तो 21/8 से 14/9 के बीच याद रखिएगा, ये संभावनाएं बनती हैं कि आपके यदि संतानें बड़ी हैं तो उनकी इश्क जो है पढ़ाई में इश्क मोहब्बत के चलते गैप आए, या आपकी स्वयं की शिक्षा में गैप आए। तो ध्यान रखिएगा शिक्षा के दौरान जो है शिक्षा को और जो है सेक्स को, या कह लीजिए अफेक्शन या मोहब्बत, इश्क मोहब्बत को थोड़ा बिल्कुल बाइफर्केशन रखा कीजिए, दोनों को अलग, एक का हस्तक्षेप दूसरे में नहीं होना चाहिए। और उसके बाद शुक्र महाराज यहाँ आएंगे 15/9 से 9/10 सूर्य की राशि पे, अपोजिट सेक्स से आक्षेप के योग बनाएंगे। अगर आपका लिटिगेशन का योग बनता है तो लिटिगेशन का भी योग बनाते हैं ये, यानी शुक्र में आपके सूर्य में मंगल आ गए तो हो सकता है स्पाउस की साइड से लिटिगेशन का योग बने। शुक्र महाराज 10/10 से 2/11 बुध की राशि में आए, भले ही केतु महाराज देखिए यहाँ से हट चुके हैं, तो ये आपका स्पाउस रोमांटिक हो जाएगा। आपका 10/10 से 2/11 ये बहुत मजबूत मौका है कि आपके जो है इश्क मोहब्बत के परवान चढ़ने का, यानी कि आपके जो है अफेयर इत्यादि होने का, और स्पाउस के साथ अच्छे रोमांटिक जीवन को भी ये इंगित करता है, इंडिकेट करता है। 3/11 से 26/11 यहाँ आएंगे अपनी ही राशि में। फिर से बोल दूं, पैतृक संपत्ति से खासकर फीमेल की साइड से धन लाभ का योग बनाएंगे। और शुक्र महाराज में अगर आपकी बृहस्पति की शेड आती है तो आपके लिए अकल्ट की विद्या सीखने का बहुत मजबूत योग बनेगा। 27/11 से 19/12 शुक्र यहाँ आएंगे। अब यहाँ पे शुक्र बेसिकली है तो डबल मार्केश, लेकिन इसके बाद भी आपको ये भाग्य से लाभ दे जाएगा। ऐसे ही शुक्राचार्य यहाँ आएंगे बृहस्पति की राशि में, तो आपका टेम्परामेंट का इशू आएगा, यानी 20 दिसंबर से एंड तक यदि शुक्र में बृहस्पति है, अपने काम धंधे में ध्यान रखिएगा। आपके नौकरी में ऊंच नीच का योग बनेगा, वो निकल जाएगा आराम से। कैसे निकलेगा? मैंने बताया विष्णु सहस्त्र नाम। तो यही आपके 2025 का प्रेडिक्शन है भाइयों। आपको याद रखिएगा कि आपके बृहस्पति और शुक्र का कैसा भी कॉम्बिनेशन है या न हो कॉम्बिनेशन, बृहस्पति की अंतर प्रत्यंतर महादशा या सूक्ष्म है या शुक्र की है, तो आपको विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ना है। नहीं पढ़ सकते, टाइम की शॉर्टेज है, एक माला तुलसी की माला में ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर लें। एक माला को जपने में 4 मिनट लगते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय की आसान है। अगर वो भी नहीं हो पाता है आपसे, सपोज चाहे किसी भी रीजन से, तो सुबह सोने मतलब रात को सोने से पहले आपने मन में और नंबर टाइम 3, 5, 7 बार मन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः लगा देंगे, नमः बोल दिया। सुबह उठने पे मन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः बोल दिया। खाना खाने से पहले, कहीं बाहर जाने से पहले, जितनी बार, और 3 बार बोल दीजिएगा, बहुत है, सफिशिएंट है इतना। भाइयों और बहनों अपना ध्यान रखें। 2025 की शुभकामनाएं आप लोग को। बेहतरीन समय रहेगा अगर आपने शुक्र और जो है बृहस्पति को संभाल लिया। थैंक यू।